14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे। हैरानी की बात है कि ये सभी को ध्यान रहता है कि 14 फरवरी को प्यार का इजहार करने का दिन होता है, प्रेम दिवस है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बात किसी को ध्यान नहीं है कि 14 फरवरी का ही वो दिन था जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 14 फरवरी का ही वो दिन था जब जम्मू के पुलवामा में हमारे CRPF के जवानों पर हमला हुआ, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी का दिन पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत के लिए यह एक काला दिवस है, क्योंकि इसी दिन 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। 14 फरवरी 2019 को गुरुवार का दिन था। दोपहर 3:30 बज रहे थे। CRPF से संबंधित 78 बसें करीब 2500 जवानों को लेकर नेशनल हाईवे 44 से गुजर रही थी। इन बसों में बैठे कई जवान छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे। तभी एक कार ने सड़क की दूसरी तरफ से आकर इस काफिले के साथ चल रही बस से टक्कर मार दी। इसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ। बस के साथ जवानों के शरीर के परकच्चे कई मीटर तक जाकर बिखर गए। इससे पहले जवान कुछ समझ पाते या हमले का जवाब दे पाते, तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। CRPF की जवाबी कार्रवाई के बावजूद भी आतंकी वहां से भागने में सफल हो गए थे। जब चारों ओर फैला धुआं छटा तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। हर ओर मांस के टुकड़े और खून पड़ा था। जवान अपने साथी जवानों की तलाश कर रहे थे। इस हादसे में हमारे 40 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इस दिन का क्या इतिहास है? ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठते हैं और दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी प्रश्न का कोई सही उत्तर उपलब्ध नहीं है। यूरोप के देश भी इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं दे पाए हैं। जैसे 1 जनवरी का कोई भी धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण न होते हुए भी उसे मनाया जाता है, ठीक यही बात वैलेंटाइन डे के लिए भी कही जा सकती है। वैलेंटाइन डे ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है। 14 फरवरी को प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, हमारे यहाँ प्रेम को व्यक्त करने का कभी भी विरोध नहीं हुआ। हिंदू धर्म में मानसिक स्तर के प्रेम से कहीं आगे आध्यात्मिक स्तर के प्रेम यानी निरपेक्ष प्रेम को श्रेष्ठ माना गया है, और प्रेम भाव के बिना प्रीत का गुण विकसित नहीं हो सकता। तो हिंदू धर्म प्रेम का विरोध कैसे करेगा? लेकिन जरा सोचिए, जिस दिन हमारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो, उस दिन को हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी धार्मिक, आर्थिक या वैज्ञानिक कारण के। भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, उनको मनाने के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होता है, या फिर कोई त्योहार हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा होता है। होली और दिवाली हमारी धार्मिक आस्था से जुड़े हुए त्योहार हैं। मकर संक्रांति को मनाए जाने के पीछे भी ज्योतिष, धार्मिक और वैज्ञानिक तीनों ही कारण हैं। हम जानते हैं कि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस दिन सूर्य पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो वातावरण में ठंड कम होने लगती है, और इस बात को साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है। इसी तरह से शरद पूर्णिमा के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। सभी त्योहारों के बारे में बात करें तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारे सभी त्योहार किसी खास वजह से मनाए जाते हैं, जिनका धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व जरूर होता है। अब 14 फरवरी का क्या महत्व है, कोई वैज्ञानिक महत्व है या धार्मिक, इस बात का पता ही नहीं है। फिर भी हम इस दिन को मनाए जा रहे हैं, और इस दिन का किसी वजह से कोई खास महत्व होगा भी तो वो पाश्चात्य देशों के लिए होगा। इसको सेलिब्रेट करने की कोई सॉलिड वजह हमारे पास नहीं है, लेकिन इसको ना मनाने का बहुत बड़ा कारण हमारे पास जरूर है। अब ये बात आप पर है कि आप इस दिन को किस रूप में देखते हैं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।